हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ग्रुप्स चैप्टर जो आपका सेमेस्टर 3 चल रहा था उसी का हम आपके लिए 11th पार्ट लेकर के आए हैं। 10 पार्ट तक हमने अपलोड कर दिए, अब 11th पार्ट हम आपका अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया है। तो देखिए इसमें और एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या है। सो दैट द सेट G equal to a plus b root 2 such that a comma b belong to Q is a group with respect to addition। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये आपकी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट G दिया गया है वो एक ग्रुप है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए हम आपको बहुत पहले ही बाइनरी एक्सियम्स के वीडियो में बता चुके हैं कि ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें स्टूडेंट्स 4 एक्सियम्स की नीड होती है। वो 4 एक्सियम्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहली क्लोजर एक्सियम, दूसरी एसोसिएटिव एक्सियम, और तीसरी आइडेंटिटी एक्सियम, और चौथी स्टूडेंट्स इनवर्स एक्सियम। ठीक है, और इनको शॉर्ट में हम G1, G2, G3, G4 के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 एक्सियम्स का यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम ग्रुप प्रूव हो जाएगा इफ द 4 एक्सियम्स G1, G2, G3, G4 सेटिस्फाई, ठीक है, या होल्ड इन G मीन्स द गिवन सेट इन G, then we can say that the given set form a ग्रुप स्टूडेंट्स। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम्स का G1 जिसको हम कहते हैं, इसका हमने रूल क्या बताया था स्टूडेंट्स? फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग टू G, ए सर्कल B बिलोंग टू G होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई 2 एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उन दोनों एलिमेंट से जो हम ऑपरेट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टूडेंट्स ऑपरेट करने के बाद जो हमें न्यू रिजल्ट्स मिलता है, अगर वो न्यू रिजल्ट्स उस सेट में है या उस सेट को कंटेन कर रहा है, या न्यू रिजल्ट्स का जो एलिमेंट आया है स्टूडेंट्स वो उस सेट में अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर एक्सियम को होल्ड करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है सेट G a plus b root 2 such that a comma b belong to Q। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ a और b में आपका सेट दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमारी सारी एक्सियम्स a और b में थी, तो हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट लेकर के चलेंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के इक्वल और y के इक्वल मान करके चलेंगे, और x y में हम सॉल्व करेंगे, और ए बी में हम इसके स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को बना करके लाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 एलिमेंट्स जो हम कंसीडर करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x, y बिलोंग टू G। हमने ये मान लिया स्टूडेंट्स कि x और y G को बिलोंग कर रहे हैं, और किस प्रकार बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट x इक्वल्स टू a प्लस b रूट ऑफ 2 एंड y इक्वल्स टू c प्लस d रूट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो x को हमने a प्लस b रूट 2 मान लिया। ये सेट क्या कह रहा है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है स्टूडेंट। ये आपका जो सेट दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, उसमें एक एलिमेंट दे दिया है और वो कह रहे हैं कि इसी टाइप के इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक x बराबर हमने a प्लस बी रूट 2 ले लिया, और y बराबर इसी के उसमें c प्लस डी रूट 2 ले लिया, और यहाँ पे क्या है, और एवरी a, b, c, d बिलोंग टू G स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको कंसीडर कर लिए 2 एलिमेंट, तो हमें 2 एलिमेंट से ही काम करना है, इसलिए हमने दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर ले लिए। ये यहाँ पर बिलोंग टू Q है स्टूडेंट्स, बिलोंग टू Q। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ A B C D किसको बिलोंग कर रहे थे, Q को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हमारे जो क्लोजर एक्सियम्स है, इस क्लोजर एक्सियम को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारी क्लोजर एक्सियम क्या है कि अगर 2 कोई एलिमेंट्स हमने गिवन सेट में से टेकअप किए स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर
उन दोनों एलिमेंट्स को हम यहाँ पर प्लस ऑपरेशन के तहत है, तो हम प्लस ऑपरेशन के तहत इन दोनों एलिमेंट्स को मीन्स a प्लस b√2 और c प्लस d√2 को हम एडिशन ऑपरेशन के तहत यहाँ ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद जो हमारा न्यू रिजल्ट आ जाएगा, अगर वो न्यू रिजल्ट हमारा बिलोंग कर रहा है a प्लस b√2 जैसे ही नंबर को, मीन्स उसी सेट जी को, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लेते हैं। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्लोजर रूल्स हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू जी, नाउ फॉर एवरी x, y belong to G implies x plus y equals to, ठीक है ना, प्लस एडिशन है, वैसे x सर्कल y होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे क्लोजर एक्सियम है और हम प्लस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यूज को आप रखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा a प्लस b√2 प्लस c प्लस d√2 स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान पे, ये सिंपल वाले नंबर को मैंने ऐसे कर लिया, a प्लस c को अलग कलेक्ट कर लिया और प्लस यहाँ पर b√2 प्लस d√2 को स्टूडेंट्स हमने अलग अलग कर लिया। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस b और इधर स्टूडेंट्स प्लस c प्लस d और √2 इसमें कॉमन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो √2 को हमने यहाँ से बाहर कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर का सम क्या होता है, रेशनल नंबर, तो मींस दिस इज रेशनल, और इसका भी सम क्या हो जाएगा, रेशनल, और रूट साथ में क्या लगाया, √2, इसका मतलब ये इस जैसी नंबर है, इस फॉर्म में नंबर ये है, मींस इस सेट में ये नंबर है, ठीक है ना। तो हम कह देंगे यहाँ पे बिलोंग टू जी, क्या कह देंगे स्टूडेंट्स, बिलोंग टू जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई बिलोंग टू जी, 10x प्लस वाई बिलोंग टू जी इम्प्लाइज, जब x प्लस वाई स्टूडेंट जी को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज फॉर एवरी x, y बिलोंग टू जी। इसका मतलब क्या है, ये हमारा सॉल्व हो गया, मीन्स क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड। तो देयरफॉर क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड, ठीक है ना स्टूडेंट्स, या होल्ड इन जी। तो पहली एक्सियम यहाँ पर हमने प्रूव कर ली स्टूडेंट्स। अब दूसरी एक्सियम कौन सी आपकी आएगी, एसोसिएटिव एक्सियम। अब देखो हम एसोसिएटिव एक्सियम देखते हैं। एसोसिएटिव एक्सियम, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स G2, क्या बोलेंगे इसको, G2। तो देखो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव एक्सियम के लिए हमने बताया था, इन केस ऑफ एडिशन एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज सेटिस्फाइड रहता है। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ा काम न करके शॉर्ट में यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, और चाहें तो आप लिख सकते हैं x बराबर ए, y बराबर ए और z बराबर e प्लस f√2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, e प्लस f और ले सकते हैं, और आप लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि आप सॉल्व करने के बाद सेटिस्फाई तो कर लेंगे प्लस के रेस्पेक्ट में या एडिशन के रेस्पेक्ट में, लेकिन उससे होगा क्या, आपका क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लिहाजा हमें पता है कि एसोसिएटिव एक्सियम प्लस या एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई रहती है, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मली 2-3 लाइनें लिख करके स्टूडेंट्स अपना काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव एक्सियम के लिए रूल क्या होता है, आप यहाँ रूल लिख सकते हैं। एसोसिएटिव एक्सियम का रूल होता है स्टूडेंट्स, ए सर्किल बी सर्किल सी इक्वल्स टू ए सर्कल बी सर्कल सी, ये तो आपका रूल हो गया, ठीक है ना। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सिंस all the elements of set G, since all the elements of set G, जो हमारे सेट G के सभी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, आर रियल। क्यों, देखिए ए और बी यहाँ पे क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, सी और डी क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इनका हम सम करें तो हमें रेशनल मिलेगा, और रेशनल है तो वो रियल है, ठीक है ना।
रेशनल और रेशनल जो नंबर्स होते हैं वो ऑल्सो रियल नंबर्स। वी नो दैट एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, वी नो दैट एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई। इस तरीके से एसोसिएटिव एक्सियम्स को भी सेटिस्फाई हो गई आपकी, क्योंकि सभी एलिमेंट्स कैसे थे, रियल हैं, रियल हैं तो वो प्लस के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, आपकी थर्ड एक्सियम है आइडेंटिटी एक्सियम। चलिए आइडेंटिटी एक्सियम को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी एक्सियम, और इसको हम कहते हैं G3 स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी एक्सियम या G3, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एक्सियम के लिए हमने यहाँ पर क्लोजर एक्सियम में दो एलिमेंट्स लिए थे x और y, और यहाँ पर हम एक एलिमेंट से काम चलाएंगे। आइडेंटिटी एक्सियम के लिए हम एक एलिमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर लेकर के चलेंगे आइडेंटिटी एक्सियम के लिए, ठीक है ना। तो फॉर एवरी x बिलोंग टू G, आइडेंटिटी एक्सियम क्या होती है आपकी, रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, E प्लस ए इक्वल्स टू ए, ये आपका रूल होता है, या a प्लस ई इक्वल्स टू ई लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो फॉर एवरी x बिलोंग टू G वी हैव, फॉर एवरी x बिलोंग टू G वी हैव, जो आइडेंटिटी एक्सियम उसके अनुसार हम चलेंगे, ठीक है ना। E प्लस एक्स बराबर x होना चाहिए हमारा। x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x क्या है, a प्लस बी रूट टू था हमारा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जरूरी नहीं हम इस वैल्यूज को यूज करके रखें, हम वैल्यूज को यूज करके भी रखते हैं स्टूडेंट्स, तो भी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं e प्लस और a प्लस बी रूट टू और इक्वल्स टू a प्लस बी रूट टू, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और इसको इधर ले जाएंगे तो भी कट जाएगी, तो e बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी रूट ऑफ टू, और ये इधर ले जाएंगे तो माइनस a प्लस बी रूट ऑफ टू स्टूडेंट्स, तो ये कट जाएंगे, तो e इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। और अगर हम ऐसे नहीं करते स्टूडेंट, सीधा हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते e प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो अभी हम ऐसे ही कर सकते हैं x माइनस एक्स, तो e बराबर क्या हो जाता, तो भी 0 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, एक ही बात है, आप एक बार ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो e की वैल्यू जो 0 आई है स्टूडेंट्स, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 0 प्लस 0 रूट ऑफ 2, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपका आ गया उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, a प्लस बी रूट टू की फॉर्म में। हालांकि इसकी वैल्यू 0 ही है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 0 प्लस 0 रूट ऑफ 2 इज द लेफ्ट में दिया था ये हमने, इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। तो ये हमारा इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो implies, this implies identity axiom satisfy, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई हो गई। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक और बची है ग्रुप प्रूव करने के लिए, जिसको हम ले सकते हैं, लेंगे
इनवर्स एक्सियम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स एक्सियम। तो देखिए अब इसके बाद हम लेंगे स्टूडेंट्स इनवर्स एक्सियम। और इसको हम कहते हैं G4 शॉर्ट में, ठीक है ना, इनवर्स एक्सियम या G4। तो इसमें इनवर्स एक्सियम क्या कहती है, हम इसमें कोई एक इनवर्स एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम x और y की बात कर रहे हैं, a और b में हम एलिमेंट्स को ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर y को इनवर्स एलिमेंट ले लेंगे x के फेवर में। तो यहाँ पर फॉर एवरी x बिलोंग टू G, फॉर एवरी x बिलोंग टू G there exists an inverse element by such that, रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, रूल क्या होता है, ए सर्कल ए इनवर्स बराबर ई, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ए इनवर्स को ही हमने यहाँ पे बाई कंसीडर किया है, ये नहीं रूल होता है, लेकिन हम एक्स वाई में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई। तो इस x की जगह हम क्या ले लेंगे, a प्लस बी रूट ऑफ 2 प्लस वाई इक्वल्स टू ई। तो इम्प्लाइज e की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस बी रूट ऑफ 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0 प्लस 0 रूट ऑफ 2। किससे आ गया ये स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आया 0 प्लस 0 रूट 2, बाई G3 में हमने एलिमेंट क्या निकाला था, e इक्वल्स टू 0 प्लस 0 रूट ऑफ 2। इसी को हम e की जगह यहाँ पे रख दिए स्टूडेंट बाई G3, ठीक है ना। और x को क्या माना था, a प्लस बी रूट ऑफ 2, तो इसकी जगह हम रखते हैं स्टूडेंट्स a प्लस बी रूट ऑफ 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम इसको अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इनवर्स एलिमेंट के लिए, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0 प्लस 0 रूट ऑफ 2 और माइनस a प्लस b रूट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये तो यहीं रहेगा और ये उधर चला जाएगा, तो ब्रैकेट में लगा के हमने लिख दिया माइनस a प्लस b रूट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए 0 को हम इसमें लेंगे स्टूडेंट, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 0 माइनस a, ठीक है ना, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 0 रूट ऑफ 2, ठीक है ना, माइनस अंदर ले लेते स्टूडेंट्स ऐसे करके प्लस और माइनस, और ये क्या आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा माइनस b रूट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस a और प्लस और माइनस b रूट ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया इनवर्स एलिमेंट, किसका आ गया, a प्लस बी रूट 2 का। तो यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर माइनस a प्लस माइनस b रूट ऑफ 2 is the inverse element of, इनवर्स एलिमेंट ऑफ, किसका इनवर्स एलिमेंट आया, a प्लस बी रूट 2 का, ऑफ a प्लस बी रूट ऑफ 2। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, अगर इनका सम करना तो फिर हमें नेक्स्ट टाइम क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स मीन्स 0 या फिर 0 प्लस 0 रूट ऑफ 2 फिर हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई हो गई आपका, तो देयरफॉर इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई या होल्डिंग जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स चारों एक्सियम्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हैं। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ग्रुप प्रूव करना था, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी चीज ये स्टूडेंट्स, अगर हमें इस केस में ग्रुप की जगह अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता तो हम कम्यूटेटिव एक्सियम को और सेटिस्फाई कर देते, किस रूल के अकॉर्डिंग,
ए सर्किल बी इक्वल्स टू बी सर्किल ए के अकॉर्डिंग। ए और बी को ले लेते, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करते, तो हमें दोनों तरफ की साइड्स इक्वल मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये एक अबेलियन ग्रुप भी है प्लस के रेस्पेक्ट में, और ये प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस G प्लस इज अ ग्रुप। ये ग्रुप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कह रही है कि G हमारा सेट है और प्लस के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप हो गया पूरे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हेंस प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स एक हम आपसे क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, आप नोट कर लीजिएगा और उसको होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा सो दैट, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, यहाँ पे मैं चेंज किए दे रहा हूँ, उसी में लिख लीजिएगा। सो दैट द सेट G इक्वल्स टू A प्लस B रूट ऑफ 3 such that AB belong to Q is a group with respect to addition। तो ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे। केवल हमने क्या चेंज कर दिया, A प्लस बी रूट 2 की जगह रूट 3 रख दिया है, ठीक है ना। बिल्कुल एज इट इज स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल में हमेशा आपका इसी तरह स्वागत रहेगा। आप हमारे वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से स्टडी करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।